नमस्कार, बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल जीवन जागृति में। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी शिव को अपने शरीर के अंदर जागृत करना, यानी कि शिव की ऊर्जा को अपने अंदर कैसे शिव तत्व को जागृत करेंगे। शिव का अर्थ क्या होता है? शिव का अर्थ होता है वह जो नहीं है, यानी एक शून्य। आपको बता दूं, पूरा ब्रह्मांड एक शून्य है और हमारा शरीर भी एक शून्य है। जब हम अपनी अंतर यात्रा करते हैं तो पाते हैं कि हमारे अंदर भी एक बड़ा शून्य है, जैसा कि ब्रह्मांड, हमारे शरीर के अंदर भी एक ब्रह्मांड है और हमारे शरीर के बाहर भी एक ब्रह्मांड है, और शिव इस शून्य की ऊर्जा है। आवश्यकता है हमें अपने शिव तत्व को पहचानने की, अपने अंदर शिव की शक्तियों को जागृत करने की, तभी हम पूर्ण रूप से जागृत हो पाएंगे। हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के बनावट में एक शिवलिंग सा शेप मौजूद है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी को हमारे मस्तिष्क से जोड़ती है। उसे मेडुला ऑब्लिगेंटा के नाम से जानते हैं। ये नेट पर भी अवेलेबल है, आप इनको सर्च कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। और आप यकीन मानिए, ये हर किसी के अंदर है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, या सिख हो, या ईसाई हो। कभी भी ईश्वर ने भेद नहीं किया अपनी जागृति, अपनी उपस्थिति आपके शरीर के अंदर बनाने में। तो हम आप क्यों आपसी मतभेद पैदा कर अपने अंदर एक नकारात्मक सोच और नकारात्मक ऊर्जा को लेकर के बैठे हैं? कहीं ना कहीं समाज में इन चीज़ों का बहुत गहरा और बहुत बुरा असर होता है। हमें ज़रूरत है अपने अंदर की जागृति को पैदा करना, न कि अपने धर्म के नाम पे एक दूसरे से लड़ने की आवश्यकता है। हमारे ईश्वर ने तो कभी भेद ही नहीं किया। वो ईश्वर जिसे हम अपने धर्म के आधार पे अलग अलग नाम से जानते हैं, वो सिर्फ एक शक्ति है जिसे हमने कई ज्ञानियों के माध्यम से जाना, अपने पुराणों के माध्यम से जाना कि ईश्वर निराकार है, ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ईश्वर एक शून्य है और हमारा शरीर भी एक शून्य है। इतना बड़ा ज्ञान जानने के बाद सिर्फ हमने सुना है, कानों से सुना और आंखों से देखा, कानों से सुना और उसे अंदर अपनी बुद्धि तक नहीं जाने दिया। हमने कभी उन्हें जागृत करने के लिए सोचा ही नहीं, या सोचा भी तो कहीं न कहीं अपने स्वार्थवश वहां तक पहुंच नहीं पाए जहां तक हमारे शिव बैठे हैं। जरूरत है आज हमें अपने शिव को जागृत करने की। आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, ये साधना आप सबके लिए है समान रूप से, वो स्त्री हो या पुरुष हो। ईश्वर ने दो ही जातियां बनाई हैं, ध्यान रखना आप, स्त्री और पुरुष, और एक ही धर्म बनाया है, मानवता का धर्म, इंसानियत का धर्म। यहाँ बंटवारा हमने किया है तो निपटारा भी हमें ही करना होगा। तो हमें कहीं न कहीं अपने अंदर के सोच को पॉजिटिव बनाते हुए, इन उलझनों में, जातिवादिता में बिना फंसे हुए, अपने आप को साधना के द्वारा जागृत करने की आवश्यकता है। सोचिए, यदि हम जब बाहरी शिवलिंग को, शिव के प्रतीक को मंदिरों में जाकर जब पूजते हैं और अपनी हर इच्छाओं की पूर्ति लगभग करते हैं, तो हमारे अंदर के शिव जब जागृत हो जाएंगे तो हमारी अवस्था कैसी होगी, कितना आनंददायक वो पल होगा जब हम अपने अंदर अपने शिव को जागृत कर लेंगे। कितना प्यारा वो समय होगा जब हम अपने आप को उस अवस्था तक ले जा करके, और सिर्फ वहाँ आनंद ही आनंद होगा। दुख तो बस हमारे शरीर के बाहरी अवस्था में है, क्योंकि हम महत्वाकांक्षी, हमें लगता है कि हम चीज़ों को ले करके, चीज़ों के साथ हम बहुत खुश हो लेते हैं, लेकिन ये मिथ्या मात्र है, ये सिर्फ छलावा है, इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे हम कोई मोबाइल खरीद के लेकर के आते हैं, जब तक वो नया होता है, जब तक उसके बारे में हमारी जानकारी पूरी नहीं होती है, तब तक तो हम बहुत खुश होते हैं, हमें लगता है हमें सब कुछ मिल गया। लेकिन 2, 4, 10 दिन के बाद वो चीज़ें सामान्य हो जाती हैं और हमारी इच्छाएं
और किसी और चीज पे जाकर के टिक जाती हैं, क्योंकि ये बाहरी दुनिया की सारी चीजें हैं जो कि बदलती रहती है, परिवर्तनशील है। लेकिन जब हम अपने शरीर के अंदर आंतरिक यात्रा में जब हम जाते हैं, आप यकीन मानिए आंतरिक यात्रा में इतना आनंद है, आपने सोचा भी नहीं होगा कभी कि आपके शरीर के अंदर इतना आनंद है और आप बाहरी दुनिया में भटक रहे हैं। लेकिन कैसे जाएं, कैसे उन शिव को जागृत करें? सबसे पहला काम आपने करना है, अपने आप को धर्म जाति बंधन से मुक्त करके अपने आप को सिर्फ मनुष्य जाति, स्त्री या पुरुष मान करके चलें। या एक अवस्था ऐसी आती है जब हम साधना करने बैठते हैं, तो एक अवस्था हमारे अंदर ऐसी आती है जब हम ये भी भूल जाते हैं कि हम स्त्री हैं या पुरुष हैं। जब वो अवस्था आपके अंदर आ जाए तो आप समझना कि आप बहुत उच्च कोटि के समय को प्राप्त कर लिए हो या ज्ञान को प्राप्त कर लिए हो। अब आप बस एक स्टेप दूर हो अपने शिव से। अब आपकी जागृति होने वाली ही है, अब आपकी अवेकनिंग होने वाली है, आपके शिव आपसे मिलने वाले हैं। यहाँ गुरु का बड़ा महत्व होता है। गुरु यदि आपके हैं, देहधारी गुरु अगर आपके हैं, तो आप उनसे ऐसे सवाल कीजिए, उनसे आग्रह कीजिए कि वो आपके ज्ञान को बढ़ाएं। और हाँ, ये एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, गुरु जब भी आपको कुछ देता है, गुरु जो ज्ञान देता है, वो कहीं ना कहीं आपको तपाने के लिए, आपको कष्ट से गुजारता है। आपका इसी प्रकार आपका ईश्वर भी, जब आपके पास देहधारी गुरु नहीं है तो आप शिव को अपना गुरु बनाइए। आप आग्रह करके तो देखें, पहले आगे बढ़ के तो देखें। जीवन इतना आनंददायक हो जाता है कि हम भौतिक सुखों से दूर होकर, कहीं ना कहीं सांसारिक सुखों से दूर होकर, और हम भक्तिमय हो जाते हैं, हम शिवमय हो जाते हैं। हमें आज के समय में आवश्यकता है हमें शिवमय होने की, अपनी शक्तियों को जागृत करके, अपनी ऊर्जा को जागृत करके, इन भौतिक सुखों से कितना महान सुख है वो, कितना आनंददायक है वो, सत्यचित आनंद है। 24 घंटे आप आनंद की स्थिति में होंगे, भय मुक्त, चिंता मुक्त आपका जीवन होगा। कितना आनंददायक वो जीवन होगा। मैं इसकी साधना कराऊंगी आपको। आप करने के लिए तैयार रहिए, अपने शिव से मिलने के लिए तैयार रहिए, अपने आप को तैयार कीजिए। जाति धर्म से परे होकर, अपने आप को अमीरी गरीबी से दूर रखकर अपने आप को तैयार कीजिए, अपनी मानसिक अवस्था तैयार कीजिए, ताकि आपका मिलन आपके शिव से हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।